विशाल कैजू के हमले ने टोक्यो में तबाही का माहौल बना दिया था। अचानक एक रहस्यमय प्रकाश ने इस दैत्य को समाप्त कर दिया। लेकिन इस चमत्कारिक घटना ने लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए, जिससे यह घटना एक रहस्य बन गई। सरकार ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों का उपयोग किया था, जिसने जनता में डर और चिंता की लहर दौड़ा दी। प्रधानमंत्री खुद युवा जीवन की क्षति पर दुख व्यक्त करते हैं, जो इस हादसे की तबाही को और भी गहरा बनाता है। विशेष बलों की गतिविधियां कैजू के शव के आसपास चल रही है, लेकिन उनके प्रयासों पर सवाल उठ रहे हैं। यह स्थिति अधिकारियों के बीच जिम्मेदारी के विवाद को जन्म देती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है। मंत्री वेरू ने कैजू के शव को एक पर्यटक आकर्षण में बदलने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन क्या यह सही समय है, इस पर बहस जारी है। मंत्री सूरी ने सुरक्षा घोषणा के महत्व को उजागर किया, जबकि अन्य संस्थाएं स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रही थीं। यह अस्थिरता राजनीतिक बहस का कारण बनी, जिसमें सभी अपनी सच्चाइयां सामने रखने लगे। युकिनो ने अपने दोस्तों की मदद से काइजू के शव का प्रारंभिक विश्लेषण किया। यह जानकारी मंत्रियों के बीच राजनीतिक लड़ाई में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जैसे ही सब अपनी अपनी धारणाएं पेश करते हैं। मासो और उसके सैनिकों के बीच की शारीरिक लड़ाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। यह संघर्ष स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि स्थिति गंभीरता से बढ़ रही है और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। एक नए मोड़ पर बुलबुले के फटने से काले धुएं का निकलना शुरू होता है, जिससे सभी को सांस लेने में तकलीफ होती है। यह घटना समस्याओं को और भी बढ़ा देती है, जैसे कि संकट गहरा होता चला जा रहा है। यामिकुमो द्वारा प्रदर्शित गैस निकासी प्रक्रिया का सुझाव एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल पर्यावरण को बचाने के लिए एक संभावित समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि इसकी सटीकता की भी दरकार है। एक प्रभावशाली व्यक्ति सुरक्षा को भंग करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करता है। इससे खतरे का एहसास बढ़ जाता है और यह घटना सबकी निगाहों में आ जाती है, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो उठती है। ब्लू की योजना में गड़बड़ी होती है, जब एक गलत नीम के कारण विस्फोट अपेक्षित प्रभाव नहीं डालता। यह सभी के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति बनाता है, जहां हर कोई खुद को असहज महसूस करता है। विस्फोट के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है, जब एक मुख्य पात्र अपने सिद्धांत को साबित करने के लिए समय खरीदने की कोशिश करता है। यह सरकारी कार्यों में विघ्न डालता है और भी जटिलताओं को जन्म देता है। आरा ने अंततः एक छेद बना दिया है, जिससे भाप बाहर निकलने लगती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे न केवल घटनाक्रम में बदलाव आता है, बल्कि परिणाम की दिशा भी बदल सकती है। युकिनो विस्फोट के समय आरिदा के पास पहुंचती है, जिससे उसकी आशा और निराशा के बीच का संघर्ष शुरू होता है। यह क्षण न केवल उसके लिए, बल्कि दर्शकों के लिए भी एक भावनात्मक घड़ी बन जाता है। आरिदा का शक्तिशाली रूप और उसका डेक्स मकीना का उद्घोष एक निर्णायक क्षण के रूप में उभरता है। यह न केवल आरा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे देश के लिए भी एक नई आशा का संचार करता है।